जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ के बारे में। तो काफी बच्चे कह रहे थे कि सर अब तक जो जितनी शिफ्टें हो चुकी है उनके बेस पर हमें कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपको रिव्यू की वीडियो देता हूँ। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आज का सेफ अटेम्प्ट क्या रहा है और पीछे जितनी शिफ्टें चली है उनका सेफ अटेम्प्ट क्या रहा है और आज का सेफ स्कोर क्या रहा है और पीछे जितनी शिफ्टें हुई है चली है जिनका खत्म हुआ है एग्जाम तो उनका सेफ स्कोर क्या था। कि ऑल ओवर आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग रहा था हर रोज कि कट ऑफ क्या जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हर बार यही क्लियर किया है कि जो एवरेज होता है एवरेज के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने रिव्यू किया अगर रिव्यू के अंदर 500 बच्चे हैं, रिव्यू के करने का यानी कि पूरे दिन का रिव्यू 500 बच्चों का रिव्यू हुआ, तो इनमें से आधे ऐसे होंगे जिनका 250 बच्चों का स्कोर होगा कम और 250 बच्चों का होगा ज्यादा। अब हम जो आपको सिर्फ स्कोर बता रहे हैं वो इसके बीच का बता रहे हैं, यानी कि एवरेज के ऊपर बता रहे हैं। अब दोस्तों टोटल ऑल और आपके जितने फॉर्म डाले गए हैं क्या उनके बीच वो अगर एवरेज निकाले उनके बच्चों का हाफ करें तो क्या उतने बच्चों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज है एवरेज से ज्यादा आपका स्कोर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, एवरेज से कम पे नहीं होगा, ना ही एवरेज के ऊपर होगा। यानी कि 3 पॉइंट है, ये रहा एवरेज और ये एवरेज से ज्यादा और ये एवरेज से कम। जैसे पीएच स्केल होता है वैसे है, तो जिसका हाई है जो एवरेज से ज्यादा है उसका ही सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों कट ऑफ आपकी कैसे होती है? कट ऑफ दोस्तों आपकी डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। अभी आज का भी आपको बताऊंगा कि आज का सेफ स्कोर क्या है और आज का सेफ अटेम्प्ट क्या था। ऑल और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये हमारी पहली वीडियो है कट ऑफ के ऊपर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ के ऊपर। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना भाई, ये ऐसे वैसे नहीं है, काफी एनालिसिस के बाद में। इतने दिन हो गए मुझे रिव्यू करते हुए और अभी बच्चों से बात हुई तो आंसर की के बाद देख लेना, जो बच्चे 70-80 बता रहे हैं ना तो वो देख लेना कैसे गिरते हैं, एकदम से धड़ाक से गिरेंगे और उनको पता चलेगा कि मेरे कम से कम 15 से लेकर लगभग 12 से 15-17 उनके गलत होंगे ही। ये देख लेना भाई, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना, ये बिल्कुल नीचे ले आएगी जब आपके 1/4 की जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, तो उसके अंदर भी काफी बच्चे नीचे आ जाते हैं, लेकिन इसकी नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था कि एवरेज है ना उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं और कट्टों के जो फैक्टर हैं वो क्या है। जैसे कट्टों किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कट्टों आपकी जो अभी बनेगी ना तो ये कैसे बनेगी? तो ये बनेगी आपकी जोन वाइज बनेगी। ठीक है भाई, जोन वाइज बनेगी सर। और आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है। और बनेगी हमारी क्वालिफिकेशन है आईटीआई वालों की अलग और वो पीसीएम वाले हैं जो इनकी अलग। भाई इनका मुझे नहीं पता है, मैं आपको क्लियर करूं पहले ही। हम बात करें इसके ऊपर आईटी वालों के और ग्रेड 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। अब पीसीएम वाले अभी मान सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल यही हो सकता है सेफ स्कोर, लेकिन इनका मैंने रिव्यू नहीं किया है। जो हमको अब आपको लगता है कि हमारी कटो इनके इक्वल जा सकती है, हमें इसके साथ एग्जाम हुआ तो मतलब इसके इक्वल है, तो आपकी कटो यही होगी। ठीक है, मुझे इनका नहीं पता, आपको मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, जो है वो सही है भाई। अब ये तो नहीं कि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बता दिया निकल गया मुंह से वही कट ऑफ रहेगी। और जो ये कट ऑफ बता रहा हूं ये कट ऑफ आपकी 50-50 मैं मानूंगा। ठीक है, मैं 100% तब कहूंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। कब आ जाएगी? आंसर की आने की भी ऊपर बता दूंगा कि कब तक आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद जो आपको मैं डाटा बताऊंगा कि रा स्कोर के ऊपर और टॉप 10 की हार्ड शिफ्टें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन है। जैसे एएलपी का मैंने आपको बताया था, जोन वाइज तक मैंने कट ऑफ बता दी थी एएलपी की, जोन वाइज और हर जोन के अंदर कैटेगरी वाइज मैंने एलपी की कट ऑफ बताई थी, आप सभी को पता होगा। तो उसी तरीके से मैं आपको इसका भी क्लियर करूंगा। का लगभग मैक्सिमम बच्चे ना हमारी उस वीडियो के ऊपर एग्री थे कि सर बिल्कुल सही बताया है। भाई बिल्कुल सही बताया आपने, ये जो कट ऑफ बताई है बिल्कुल यही रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर हम एवरेज स्कोर के ऊपर निकालेंगे तो उसके ऊपर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जो रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू उन्होंने डाटा दिया था, उन सभी को काफी एनालिसिस करने के बाद मैंने वो कट ऑफ बनाई थी। तो इसका भी बिल्कुल आपको उसी तरीके से मैं डाटा दूंगा। अभी हम बात करेंगे कट ऑफ बेस्ड ऑन ऑल शिफ्ट, जितनी अभी तक शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगे आने वाला एग्जाम हार्ड हो सकता है, जैसे 30 तारीख को आपका एग्जाम आने वाला हार्ड हो सकता है, 29 वाला हार्ड हो सकता है, आज वाला भी हार्ड हो सकता है। तो कुछ भी इनका नहीं पता है। अभी जो जितनी शिफ्टें आपकी हो चुकी है उनके बेस पे मैं आपको सिर्फ स्कोर बता रहा हूं। अब दोस्तों आपको जैसे मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे पहले ही कि जो एवरेज अटेम्प्ट था, सेफ अटेम्प्ट था, वो क्या था? जैसे सेफ अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट क्या था पिछली शिफ्टों का और आज का सेफ स्कोर।
क्या था, पिछली शिफ्टों का और आज का। अब दोस्तों आप देखिए कि स्टार्टिंग के अंदर सॉरी भाई, स्टार्टिंग के अंदर बच्चे 84 अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है, 84 अटेम्प्ट कर रहे थे, और उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने 84 अटेम्प्ट किया था। ये पूरे पूरे दिन का एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी किसी शिफ्ट का भी है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब दोस्तों सेफ स्कोर था इन 2 दिनों का, जो फर्स्ट के थे तो उनका क्या था, तो ये बच्चे थे 70 के ऊपर, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के 9 क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव के 9 और 1/3, 3 तिया 3, ये यानी कि टोटल 12, तो ये भी तो 3 लगेंगे। अब इनको मत काउंट कीजिए, जो एग्जाम देखे आ रहे हैं ना, मैंने देखा तो कह रहा कि सर 5 गलत है। हाँ ठीक है, 5 गलत तो 79, ठीक है, तो भाई 5 गलत उनकी नेगेटिव मार्किंग भी तो जोड़, ठीक है। इस तरीके से मैं 12 इसके इस तरीके से मैंने माइनस करके कुछ जोड़े हैं कि इतना हो सकता है। उन बच्चों ने भी बताया, मेरी तरफ से नहीं, उन बच्चों ने बताया कि इतने नेगेटिव होकर हमारे इतने हो सकते हैं, क्योंकि भाई एकदम से रिव्यू करना सही नहीं है। हमने डिटेल से पूछा है हमारे पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर। अब भाई अगले दिन का क्या था, फिर इस दिन का 84 वाला, ये आगे फिर 68 पर, 68 पर देख लीजिए, अटेम्प्ट वही है और स्कोर थोड़ा घट गया। फिर ये आ गया 76 पर और सेफ स्कोर आ गया आपका 65 पर। फिर दोस्तों ये थोड़ा और घटा था, ये यहाँ पे घटा था ना, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया 60 और यहाँ पे चलेगा ये 70, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये था आपका 81 और यहाँ पे आ गया आपका 70। फिर ऐसे कैसे, तो जैसे ये वाला आ रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे तो बच्चों को लगा कि हम हाई स्कोर कर देंगे, एग्जाम का लेवल ठीक है, तो बच्चों का नेगेटिव ज्यादा हो रहा था, गलत ज्यादा होंगे। और अभी यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों को पता है कि जो मुझे आता है उसी के साथ पंगा लेना है, अदरवाइज किसी को छेड़ना ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं इनका मानता हूँ कि इनके ज्यादा गलत नहीं होंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी लेवल का पता चल गया है। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि इसके अंदर ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका लेवल ठीक है भाई, जो 84 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो उनका ये भी तो हो सकता है 75 प्लस सही हो, क्योंकि जरूर थोड़े सभी के सभी 70 वाले हैं इसके अंदर, ये 70 पे अटक जाएंगे तो 75 वाले भी होंगे, 77 वाले भी होंगे, तो इन्हीं का सिलेक्शन है फिर। अब आप क्या मानते हो, अगर इसके अनुसार मैं देखूं तो कट ऑफ क्या है, 70 प्लस है, वो भी जनरल कैटेगरी की, यानी कि 70 प्लस तक। तो भाई इतनी कट ऑफ नहीं है, इससे कम है। कितनी है वो, क्योंकि अभी इसके अंदर ये मैंने फिर भी ज्यादा मान खा, ये मैंने ज्यादा माना है, जो सेफ स्कोर है ये वाला, इसको अभी और कम करना है। ये तो ऑल ओवर वो बच्चे कह रहे हैं उसी के आधार पर है। जैसे मैंने एग्जाम दिया है, अगर मैं बोलूं कि मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे अनुसार सिर्फ और सिर्फ मेरे 10 गलत है और 10 की नेगेटिव लगाकर मेरे लगभग 80 तक तो सही हो जाएंगे। मैं नॉर्मलाइजेशन भी ऐड कर रहा हूं अपनी, लगभग मेरे 75 प्लस तो सही हैं। लेकिन रियल में क्या होगा, रियल में मेरे 75 आना वो 65 पे आएगा, देख लेना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भाई अभी तो हमें लग रहा है कि हमारे काफी सही है, लेकिन बाद में ये हमें नुकसान देती है। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ के ऊपर। अब दोस्तों जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, आपको मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ के ऊपर मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपको मैं बताऊंगा भाई ये आपकी कट ऑफ है। अभी आपको एक दिल को तसल्ली देने के लिए है कि इतनी कट ऑफ हो सकती है। अभी ये ऑल जोन वाइज है, ऑल जोन वाइज है, और पीसीएम पासिंग वाले सभी इसके अंदर ऐड कर लेना, आईटी वाले ऑल ट्रेड वाइज है। वैसे ट्रेड वाइज भी थोड़ा लगेगा कि ट्रेड वाइज भी आपका जो सेफ रहे। अब दोस्तों मेरे अनुसार जो जनरल की है ये 67 प्लस तक है, ओबीसी की 65 प्लस तक है, और एससी की है ये 60 प्लस तक है। अभी एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको, अभी मत भाग जाना कि देख लिया भाई ठीक है जनरल की 67, चलो भाई यहाँ पे जो चीज बताऊंगा वो भी देख लेना, उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बोलते फिरोगे। एससी का मैंने क्या बता दिया आपको 60, एसटी का 56 प्लस, प्लस मैं मान रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का मैं मानता हूँ 62 प्लस तक। अब दोस्तों ये डिपेंड है आपके रा स्कोर के ऊपर, कोई नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ऐड नहीं है, नॉर्मलाइजेशन अलग से होगी भाई, ये आपके रा स्कोर के ऊपर है, क्योंकि रिव्यू रा स्कोर के ऊपर चल रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है, किसका ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन मिले। एलपी के अंदर हो गया था कि पहली शिफ्टें हार्ड थी, क्या पता इसकी बाद वाली शिफ्टें और ज्यादा हार्ड दे दे। तो ऑल ओवर दोस्तों हमारे अनुसार अभी आपका ये सेफ स्कोर है कट ऑफ का, ये रह सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नॉर्मलाइजेशन टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, और ये आपको मैं जोन वाइज हर एक तरीके से आपको मैं कट ऑफ क्लियर कर दूंगा हमारे चैनल के ऊपर। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसे आंसर की वगैरह है उसकी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।